नमस्कार। लास्ट वीडियो देखने के बाद कुछ जिज्ञासुओं ने सवाल किए हैं कि क्या आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी सांसारिक दुख या समस्याएं आत्मज्ञानी को परेशान करती हैं। इस अवस्था को समझने के लिए हालांकि संत मत में भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन बेकार के वाद विवाद से बचने के लिए हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के सिर्फ उस दौर के बारे में मोटी मोटी बातें बताऊंगा जो हमारे आज के विषय के लिए जरूरी है, वरना संतों महात्माओं के जीवन पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल वो जरूरी नहीं है। तो विवेकानंद जी का जन्म एक बड़े प्रतिष्ठित संपन्न परिवार में हुआ था, तो बचपन से जवानी तक उन्हें किसी भी सांसारिक चीज की कमी महसूस नहीं हुई। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुई थी, तो सभी को लगता था कि वो किसी सम्मानित पद को प्राप्त होंगे या अच्छे नेता बनेंगे। लेकिन विवेकानंद जी जब अपने गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, उस गुरु शिष्य की मुलाकात के बाद उनके जीवन ने निर्णायक मोड़ ले लिया, क्योंकि ध्यान, भक्ति, तेज आध्यात्मिक प्रगति सब कुछ शुरू हो चुका था। 3 सालों के दौरान ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे सभी सांसारिक ऐशो आराम बर्बाद होते चले गए। परिवार बुरी तरह कर्जे के बोझ तले दबता चला गया। स्वामी जी ने खुद लिखा है कि उन्होंने ऐसी रातें देखी हैं जब उनके पास भोजन के लिए एक पैसा भी नहीं था। स्वामी जी के जीवन के इस पड़ाव पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त वो आध्यात्मिक तौर पर आत्मज्ञानी हो चुके थे और सांसारिक तौर पर पढ़ाई भी अच्छी की हुई थी। लेकिन पारिवारिक और सांसारिक हालत को सुधारने के लिए जब वो नौकरी खोजने निकले तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिली। ऐसे हालात में जब संसार में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तो उन्होंने खुद को समाधि में लीन रखने का निर्णय ले लिया। लेकिन उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी को ये मंजूर नहीं था, और जैसे कि हर सच्चा भक्त अपने गुरु जी के आगे कुछ नहीं बोल पाता, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने गुरु जी के निर्णय का सम्मान किया और समाधि में जाने का निर्णय त्याग दिया। और इसके बाद उनकी समस्याएं और बढ़ गई, क्योंकि गुरु जी की मृत्यु के बाद वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े, जहां यात्राओं के दौरान कहीं मान सम्मान मिलता तो कहीं से बुरी तरह धुतकार दिए जाते। लेकिन संघर्ष चलता ही रहा। जब उन्हें अमेरिका में होने वाली धर्म संसद में जाना था, तब भी वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनका अमेरिका जाने का इंतजाम हुआ, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी संघर्ष जारी रहे। खाने के पैसे नहीं, होटल में ठहरने के पैसे नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई समर्थन नहीं, लेकिन आत्मिक दृढ़ता बनी रही। और उनके 11 सितंबर 1893 के भाषण ने उन्हें दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करवाई। लेकिन सांसारिक प्रसिद्धि होने के बाद भी निरंतर यात्राएं, आलोचनाएं, स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब वो अपने अंतिम समय तक झेलते ही रहे। ये सभी समस्याएं हमें बाहरी तौर पर दिखाई देती हैं, आंतरिक तौर पर ये समस्याएं आत्मज्ञानी को तोड़ नहीं पाती। ऐसे ही आप गुरु नानक जी, संत कबीर जी, संत रैदास जी, जो संत मत विचारधारा के उच्च कोटि के महान परमेश्वर स्वरूप संत हुए हैं, उनके सांसारिक जीवन को भी देख सकते हैं। उन्हें भी सांसारिक तौर पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो क्या आत्मज्ञान के बाद सभी सांसारिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं? नहीं। क्या आत्मज्ञानी सारे सुख सुविधाओं का मालिक बन जाता है? नहीं। लेकिन क्या आत्मज्ञानी संघर्षों से ऊपर उठ जाता है? हाँ। ये हमारी समझ में एकदम से इसलिए नहीं आता, क्योंकि एक आत्मज्ञानी के अंदर की अवस्था एक आत्मज्ञानी ही जानता है। हम सांसारी लोग तो बाहर से ठीक से अंदाजा भर भी नहीं लगा सकते कि वो क्या कर रहे हैं। बाहरी तौर पर सांसारिक जीवन को चलाते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए और दूसरे साधकों का भला करता हुआ एक आत्मज्ञानी क्या क्या करता है, कई बार हमें सांसारिक दृष्टि से वो स्वांग सा नजर आता है। क्योंकि जब तक हमारी खुद की आध्यात्मिक अवस्था ऊंची नहीं हो जाती, हमें भनक भी नहीं लगती कि वो सतगुरु किस रूप में, किस बहाने से, कैसे हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को, हिसाब को निपटाता है। हम आम तौर पर यही समझते हैं कि जिनका सांसारिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आम तौर पर बोल दिया जाता है कि वो चढ़ती कला में है या उस पर परमेश्वर की कृपा है। सांसारिक ऐशो आराम से आप किसी की भी आंतरिक अवस्था का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरह सांसारिक दुर्दशा से भी आप किसी की आध्यात्मिक प्रगति का अंदाजा नहीं लगा सकते।
पता नहीं कौन सा उच्च कोटि का अभ्यासी अपने गुरु जी के कौन से वचनों से बंधा होता है कि वो हमारे सामने एक आम इंसान की तरह नजर आता है। इस विषय पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन शब्दों से एक आत्मज्ञानी के अंदर की अवस्था को समझा पाना या समझ पाना दोनों नामुमकिन है। और सभी कुछ खुलकर बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से जिज्ञासु निराश हो सकते हैं और सभी के अंदर सच्चाई को सहन करने की शुरुआत में क्षमता नहीं होती। ये सब कुछ ध्यान भजन सिमरन से ही प्राप्त हो सकता है। तभी एक सच्चा साधक खुद को दो चक्की के बीच में पिसने जैसे हालात में भी अपने सतगुरु परमेश्वर से उस दुख की निजात नहीं मांगता, बल्कि खुद दूसरों का भला करता रहता है। ये बहुत गहरी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे ध्यान के लगातार अभ्यास से समझ आती हैं। शब्दों से इन्हें इतना ही समझाया जा सकता है। आजकल नए नए जिज्ञासु YouTube पर कुछ इस तरह की वीडियो देखते रहते हैं कि ध्यान की शक्ति से उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं। एक वीडियो का उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही कुछ जिज्ञासु बार बार रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की विधियों के बारे में सवाल करते रहते हैं। भाई जी, मैं आपके सवालों के जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि ये लालसा साधक के जीवन और समय दोनों को ही बर्बाद कर देती है। और जब तक साधक को समझ आता है कि वो किस कुचक्कर में फंस गया था, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए बेहतर होगा कि एक सच्चे साधक को जितना भी समय सांसारिक कर्तव्य को निभाते हुए मिलता है, उसे उस कुल मालिक वाहेगुरु परमेश्वर अल्लाह, आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, उसके चरणों में ध्यान भजन सिमरन के द्वारा हर रोज खुद को पेश करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और आंतरिक कृपा के लिए गुहार करें, न कि बाहरी सांसारिक चीजों के लिए। ये सब तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाना है। जो नए जिज्ञासु उन तथाकथित प्रचारकों को देखते सुनते हैं जो करोड़ों की गाड़ियों में कथा करने आते हैं, लाखों के कपड़े पहनते हैं, परमेश्वर मुझे माफ करे भाई जी, वो कथाकार है, या आप उन्हें कलाकार भी कह सकते हैं, वो आत्मज्ञानी नहीं है। मैंने खुद अपने जीवन का काफी समय ऐसे लोगों के पीछे घूमकर बर्बाद किया जिनकी वाणी सुनकर ऐसा महसूस होता था कि यही मुझे उस अंदर के रहस्य का मार्ग दे सकते हैं, लेकिन वो तो भाषा, बोली और गायन कला के कलाकार थे। क्योंकि संतों महात्माओं की वाणियों और शब्दों की व्याख्या करना या शब्दों वाणियों श्लोकों का गायन कीर्तन करना अलग बात है, और अंदर के अनहद नाद शब्द धुन के कीर्तन को सुनना बिल्कुल अलग बात है। वो अवस्था सिर्फ अपने अभ्यास और व्यक्तिगत अनुभव से ही समझ आती है। क्योंकि जब मैं भी अपने मार्गदर्शक जी से मिला था, तो मेरे सवाल और शंकाएं ही खत्म नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्या क्या पढ़ाई की हुई है। तो मैंने उन्हें बड़े अहंकार से बताया था कि आदि गुरु ग्रंथ, कबीर जी, रैदास जी, आदि शंकराचार्य जी, बुद्धिज्म और सूफीज्म का भी कुछ हिस्सा पढ़ रखा है। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि लगे हाथ बाबा बुल्ले शाह जी और स्वामी विवेकानंद जी को भी और पढ़ लो। तो मैंने उन्हें अपने मूर्ख अज्ञानी वाले दिमाग से तुरंत जवाब दिया था कि कबीर जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अब मुझे आप और पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसमें 3-4 महीने कम से कम और लग जाएंगे। तो उस दिव्य आत्मा ने ऐसा क्यों किया था, ये सब बातें मुझे 2 साल बाद समझ आई थी। इसीलिए वो चाहे तो हमारे अहंकार को 1 मिनट में निस्तो नाबूद कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कर दें तो कोई भी साधक या जिज्ञासु अपने अंदर की हालात देखकर अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह सकता। आगे के जीवन में अपने कर्मों का निपटारा करना और सांसारिक कर्तव्य तो कैसे निभाएगा। इसीलिए वो परमपिता परमेश्वर साधु मार्गदर्शक के रूप में शुरुआत में साधक को इतनी ही चोट मारता है जितनी साधक सहन कर सके। इसीलिए एक सच्चे साधक को ध्यान साधना से उस कुल मालिक परमेश्वर की अनुभूति के सिवाय अपना कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। याद रखिए, बाकी सब कुछ नाशवान है, चाहे वो कितना ही अच्छा सांसारिक सुख हो या बुरे से बुरा सांसारिक दुख हो। इसीलिए अपने ध्यान साधना को सांसारिक सुख शांति के लिए भटकने न दे। मेरे द्वारा कहे गए किसी भी शब्द से किसी के मन को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ करने की कृपा करें। आज के विषय से अलग एक और बात करना चाहता हूं, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे अब और वीडियो बनाने बंद कर देने चाहिए।
अक्सर कुछ साधक ऐसी बातें करते हैं, हालांकि मैं सभी साधकों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, फिर भी मेरी मजबूरी समझने की कृपा करें। जैसे कि विदेश में रहने वाले एक प्रेमी भाई भगत जी कई महीनों से पीछे पड़े हैं कि आप एक आश्रम या ध्यान केंद्र शुरू कर लीजिए, जो भी धन माया की जरूरत होगी वो दे देंगे। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को भी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ साधक प्रेम और सम्मान में मेरे जैसे तुच्छ नीच प्राणी के लिए भी कमेंट में और ईमेल में गुरुजी शब्द इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैंने कभी नहीं दावा किया कि मैं कोई गुरु हूं, फिर भी कुछ साधक लिख ही देते हैं। मैं उन साधकों के प्रेम और सम्मान को पुष्प रूप में अपने सतगुरु के चरणों में ही अर्पित कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि मेरी ये छोटी मोटी सेवा उस कुल मालिक के चरणों में कबूल हो रही है। क्योंकि मैं आपकी ध्यान साधना में कुछ मदद कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस सतगुरु करतार की कृपा से ही है, क्योंकि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ, वरना मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं कि कोई मुझे गुरुजी कहे। गुरु का पद तो बहुत ऊंचा और सुच्चा होता है। गुरुजी की गत गुरुजी ही जानते हैं। मेरे जैसे मूर्ख अज्ञानी उनकी गत को क्या समझ सकते हैं। अपने दिल की बात कहूं तो जब कोई मुझे गुरुजी कहता है तो मुझे अंदर से बहुत शर्म आती है, रोना आता है। मेरे मार्गदर्शक जो आध्यात्मिक ज्ञान के समुद्र थे, लेकिन बिल्कुल गुमनाम जीवन बिताकर अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर गए। उन्होंने अपने आसपास वालों को भनक तक नहीं लगने दी कि वो कितनी बड़ी आध्यात्मिक पूंजी के धनी थे। मैं तो ऐसे महान संतों महात्माओं की जूतियों में लगी धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हूँ। इसीलिए भाई जी मुझे माफ करें, इस विषय पर कभी कोई बात नहीं हो सकती। चाहे मेरा सांसारिक अस्तित्व भी मिट जाए, मुझे वो कबूल होगा। जैसे एक हरियाणवी गायक ने एक बात कही थी कि मांगे राम ने सांग सीखा लुट पिट के। तो भाई जी ऐसे ही सांसारिक सब कुछ लुट पिट गया, तब जाके हाथों में उस कुल मालिक के प्रेम की मेहंदी चढ़ी है। आप सभी से भी यही विनती है, हर रोज अभ्यास कीजिए। आप खुद जान जाएंगे कि आंतरिक ज्ञान के मुकाबले सांसारिक दौलत और सांसारिक समस्याएं दोनों ही मिट्टी के समान है। मैं जानता हूं कि किसी के कहने से यह बात इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर ही आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने मार्गदर्शक पर कुछ समय तक शंका करता रहा, जबकि वो चाहते तो एक पल में मेरे सारे अहंकार को हवा कर देते और मुझे अपने चरणों का दास बना लेते। लेकिन वो मुझे नीरस और मुश्किल लगने वाले ध्यान के अभ्यास की ओर ही धकेलते रहे। आज भी वो बातें जब मुझे याद आ जाती है तो मुझे खुद पर शर्म आती है, तरस आता है, रोना आता है। ऐसे ही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं किसी से मिलता नहीं। इससे भी बहुत से साधक नाराज हो जाते हैं। मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ। तो मैं आप सभी साधकों के चरणों में यही विनती कर सकता हूँ कि हर रोज कुल मालिक की हाजिरी में पेश होने की कोशिश करें, चाहे सांसारिक तौर पर जीवन में कुछ भी घटित हो रहा हो। तो आशा करता हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भाई निजी सवाल करना चाहता है तो आप ईमेल कर सकते हैं। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।